बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसमें जो अभी कुछ दिन पहले जो सीट्स आई थी जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर की, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट, इस तरह की और भी बहुत सारी जॉब्स थी। ये डिटेल में बात करेंगे कि आप उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसमें से कौन कौन से ऐसे पोर्शंस होते हैं जिनके सवालात आते हैं। तो सर एक तो बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। आमीन। तो अच्छा सर, जिस तरह कि हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा इस पे ज़िक्र किया हुआ है कि अगर आप लोग डिफरेंट पोर्शन जो हैं उसकी घर बैठकर तैयारी करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें हम्म, तो जो 4 से 5 केडर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अनाउंस हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसमें हम्म, एनालिस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, और एएसए की पोजीशंस हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के सेशन में हम उसको तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, सर एक तो ये है कि हमारा ये कोई 45 प्लस डेज का सेशन है जो हम शुरू करेंगे कल से, यानी ये 11 फेब से लेकर कोई 31 मार्च तक ये जाएगा। और इसमें जिस तरह के आपसे भी जिक्र हुआ था, आपने भी बताया था कि जो इसके स्पेसिफिक पोर्शंस हैं हम्म, जिसमें इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, जीके है, और उसके साथ साथ प्लस हम ऐड करेंगे इसमें ज्योग्राफी को। इन सब को हम डिवाइड करेंगे पर वीक पे। हम्म, हर वीक पे इनकी 4 से 5 क्लासेस होंगी, हम्म, और फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के वीकेंड में 2 से 3 या डिफरेंट जो पेपर्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है। इस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल बल्कि क्लियर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की 4 क्लासेस होंगी एक वीक में, हम्म, अगर हम जब इंग्लिश की बात कर रहे होंगे, और उसके बाद उसी वीकेंड पर उसके 6 जो पेपर्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर पाक स्टडी की बात करें तो उसकी 4 क्लासेस होंगी, हम्म, और उसके वीकेंड पर कुछ 10 के करीब जो पेपर्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। इस तरह जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसकी भी 4 क्लासेस होंगी, और उसके बाद 5 पेपर जो हैं उसके वीकेंड पर शेयर किए जाएंगे। इसमें हमने एडअप किया है ज्योग्राफी को ठीक है। कि ज्योग्राफी के भी 4 दिन की क्लासेस होंगी, और उसके बाद वीकेंड पे जो है उसके मॉक टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह फिर इस्लामियत की भी 3 से 4 दिन की क्लासेस होगी, क्योंकि इस्लामियत का जो पोर्शन है वो उसमें कम नंबर वाला है पेपर में। और उसके भी आखिर में हम 5 जो पेपर हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब ये जी एक ऐसा आप लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें टेस्ट भी होंगे और जिसमें क्लासेस भी जी होंगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, ये तो एक बेहतर, मतलब एक बेहतर पैकेज है। जीके को हम आखिर पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कुछ एक जो वीक आ रहा है वो ईद वाला आ रहा है, हम्म, उसमें भी हम थोड़ा सा जीके को टच करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम डिटेल जीके को क्लोज करेंगे, और उसके साथ साथ कोई 10-12 उसके जो जीके के पेपर्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब काइंडली एक बात आप ये देख लें कि एक तो शहजाद साहब का जो सेशन चल रहा है, आप में से जो बंदा भी, ये एक सेशन ऐसा होगा जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तकरीबन इन तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स होंगे, मीन जॉब्स के सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, उनकी तैयारी आपकी एक सेशन में पॉसिबल है, हो सकती है। जी पहली बात। दूसरी बात, आप में से वो लोग जो अभी घर बैठे हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात देखें, एक तो ये है कि ये पेपर आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये पेपर आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इसके ऊपर अप्लाई होगी। मीन 0.25 आप लोगों के नंबर जो है वो डिटेक्ट होते हैं एक उसके अगेंस्ट। पहली बात। दूसरी बात, जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है ना सर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, असिस्टेंट डायरेक्टर में हो या सब इंस्पेक्टर में हो, उसमें हाईएस्ट कंटेंट वेटेज है इंग्लिश की जी एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। दोनों के 40-40 जी, मार्क्स। दोनों की सबसे ज़्यादा कंटेंट वेटेज है। अब इसमें कंप्यूटर भी ऐड करें, कंप्यूटर क्योंकि उसके अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप में से वो लोग जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, मीन हर बंदा जो है वो सेशन अफोर्ड नहीं कर रहा होता या नहीं लेना चाहता, तो आपके सेशन की फीस कितनी होगी सर? सर सेशन फी हमने रखी है 4000 है ये। इसमें टेस्ट भी इंक्लूड है, क्लासेस भी जी इंक्लूड है? बिल्कुल। जी, टेस्ट और क्लासेस दोनों इंक्लूड हैं शहजाद साहब के सेशन में।
उसको शाह साहब कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, नीचे हम नंबर भी दे देंगे, अगर आप लोग उस पर रब्ता करें, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो कल से शुरू कर रहे हैं। जी अच्छा, अब आप लोग जो घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एक तो ये आप देख लें प्लीज़ कि इंग्लिश अच्छी खासी मुश्किल इंग्लिश आती है उसके अंदर। फेडरल के जो भी एग्जाम्स होते जी, हैं उसमें ज़्यादा उसके मुश्किल अंदर होती है। जो सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इवन के जो उसकी अंदर वोकैबुलरी आती है वो जीआरई टाइप वोकैबुलरी आती है। ऐसे ही है। तो आप लोगों को थोड़ा-सा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश उससे कंपोज़िशन से हट के आप लोगों को उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ़ इंग्लिश की बात करें, आप इंग्लिश को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको जीआरई टाइप इंग्लिश चाहिए, तो जीआरई की जो बुक है, वो आराम से आप लोगों को इंटरनेट से अवेलेबल होगी, आप अगर सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो आपको करीम दाद चुगताई की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब है, उसके अंदर सीएसएस में आने वाले पिछले तकरीबन 30-40 साल के जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई या सिमिलर अपोजिट वर्ड्स हैं, वो सारे उसके अंदर ऐड हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है, आप आराम से उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास है एनालिटिकल रीजनिंग का। अब 40-40 नंबर इन दो पोर्शंस मीन 200 में से तकरीबन 80 नंबर तो सिर्फ इनके बनते ऐसे ही हैं। है। अब एक बंदा अगर इन 80 नंबर के पेपर्स की तैयारी नहीं करता और 120 की करता है तो वो तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो बिल्कुल पाता, ऐसे ही है। क्योंकि उसके पास ये कौन सी श्योरिटी है कि उस 120 में से उसके 120 ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी सीट्स के अगेंस्ट कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो एनालिटिकल रीजनिंग मीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम रूटीन के अंदर नहीं पढ़ते। और इससे लोग कतराते भी हैं। रूटीन में क्योंकि हम नहीं पढ़ते ना, देखें हम्म, ज्योग्राफी है, एवरीडे साइंस है, हम्म, एटीसी हम रूटीन में पढ़ते रहते हैं। हम्म, हम एनालिटिकल रीजनिंग रूटीन में पढ़ते ही नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी भी एग्जाम का हिस्सा नहीं होती। हम्म, अब पिछली दफा भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जो गैट की बुक है ना, हम्म, वो कहीं ना कहीं पर हमें बहुत मददगार साबित होती है इन दो पोर्शंस के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से भी बिल्कुल ऐसे ही। और एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से भी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो घर बैठ के भी आराम से तैयारी करना चाहता है, इन स्पेसिफिकली अगेन मैं बता रहा हूँ कि इन दो हिस्सों का तकरीबन कंटेंट वेटेज बाकी उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर में हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर में हो, चाहे वो एएसआई में हो, चाहे वो डैट मतलब जो ट्रैफिक एनालिस्ट में हो। तो अब इन दो हिस्सों में से तकरीबन दो हिस्से आपके अच्छे तरीके से गैट की बुक से तैयार हो सकते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ें हैं सब्जेक्ट टू द एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कभी भी एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस समझ नहीं नहीं आती। करेंगे उसकी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कभी भी आपको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें आपसे डायरेक्शंस पूछी जा रही होती हैं, उसमें आपसे रिलेशनशिप्स पूछे जा रहे होते हैं। 8 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने हाथ मिलाए, टोटल कितने हाथ बने, हाँ जी। आप जू में गए, आपने एक काम जो है हाँ 5 लोग इतने दिनों में करते हैं, 8 लोग कितने दिनों में हाँ जी, करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये रूटीन में हम नहीं कर रहे होते, तो सो इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। आप आराम से कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि अभी राइट नाउ सर इसकी जो है वो इस महीने की 1 मार्च इसकी आखिरी डेट है, अप्लाई की। 1 मार्च, ठीक हाँ है। जी। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद इनके पेपर्स होना शुरू हो जाएंगे और 1.5 ऐसे महीना जाके बनेगा तकरीबन 15 अप्रैल से। मिड अप्रैल में। मिड अप्रैल या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल जो है इसमें एक्सपेक्टेड होंगे कि इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो हो जाएगा। सही। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सर, उसको स्क्रीन करना मकसद क्या है कि लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है। अगर वो पेपर इसका आसान बना दें तो उनका तो मकसद ही फौत हो गया, फिर तो 80% लोग दोबारा वही आ जाएंगे। फिर तो वही पब्लिक सर्विस कमीशन वाला हाल हो गया ना हाँ जी। कि 15,000 लोग अपीयर होते हैं, 10,000 पास हो जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर पास है। ठीक है, तो इसमें तो फ़ायदा नहीं है, इसमें वो ठीक ठाक पेपर देते हैं स्क्रीनिंग और फिर उसके फिर ये है कि तकरीबन 25 लोगों को बुलाते हैं एक सीट के अगेंस्ट नेक्स्ट फेज के लिए। ठीक है। अब उन हर सीट के अगेंस्ट 25 लोगों से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ करो पंजाब की 10 सीट्स हैं या 8 सीट्स हैं,
तो आप इन 8 सीट्स को आप ज़रब करें 25 से, तो पंजाब में से इतने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। सही। इसी तरह केपी से, एक्स फाटा से, जीबी से, अगर जिसकी भी सीट्स अभी मेरे सामने नहीं पड़ी हूँ, हाँ जी, तो हर सीट के अगेंस्ट 25 लोग नेक्स्ट फेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, सही। जिसमें फिर उनका इंग्लिश ऐसे होगा। हम्म, अब हमने शॉर्ट लिस्ट भी होना है, हमने ज़्यादा नंबर भी लेने हैं, फिर यही चीज़ें आगे जाकर हमारी सिलेक्शन में। साइकोलॉजिकल में भी हमें मदद करती हैं, हम्म, और फिर हमें सिलेक्शन में भी ये फ़ायदा देती हम्म, हैं। अब गैट की बुक प्लीज़ आप लोग ले लें, बाकी पाकिस्तान स्टडी, जियोग्राफी, ईडीएस, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का हिस्सा भी इसमें ऐड होता है। हाँ जी। मीन इस तरह की वो चीज़ें हैं जो रूटीन में हम पढ़ रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। हम्म, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्शनल पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को और इंग्लिश को और एनालिटिकल रीजनिंग को। तो मेरे ख्याल में जो शहजाद साहब जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपना सेशन, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर हम पूरी कोशिश होगी कि जितनी हम फी लें उससे ज़्यादा हम इन लोगों को वापस पे करें। ऐसे ही है। दूसरा सर, आपके चैनल पर ना एनालिटिकल रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट भी मौजूद जी है। बिल्कुल है। अच्छा, तो शहजाद साहब के चैनल पर एनालिटिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। वो बुनियादी तौर पर एनालिटिकल रीजनिंग आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़ायदा देगी कि एनालिटिकल रीजनिंग में सवाल किस तरह से आता है, उसको समझना कैसे होता है, उसकी डायमेंशन कैसे सेट करनी होती है, और फिर आप लोग जो है उसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो से जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हाँ है। जी। अच्छा, अब मियाँ शफीक साहब की जो किताब है ना, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, हम्म, उसमें भी कुछ पोर्शन दिया गया है ठीक है। इसका, एनालिटिकल रीजनिंग का। हम्म, तो अगर आप में से किसी के पास घर में वो किताब मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएसएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे भी मदद ली जा सकती है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें आप क्या और सर इसमें आखिरी हमने जो 2 दिन रखे होंगे तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। चिकन, ये बहुत डेफिनेट है। देखें, जब आप इतने टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो ये आप वैसे भी अनकॉन्शियसली उनकी एक्सरसाइज तो करवा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हम स्पेसिफिक कुछ डूज एंड डू नॉट्स जो होते हैं उस पे हम आखिरी 2 दिन में बात करेंगे ताकि उन लोगों के पास जहाँ नॉलेज है उसको जो जब डिलीवर करने का टाइम आए तो उस वक्त वो स्मार्ट तरीके से वो अपना कर सकें। चैलेंज। और सर, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? बस अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं इस सेशन के लिए तो 0335492024 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैलेंज, ये व्हाट्सएप नंबर जो शहजाद साहब ने दिया है, इस पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो भी डिटेल होगी, जो ऑलमोस्ट सर ने एक्सप्लेन कर दी है, जो बाकी आप लोगों की क्वेरीज होंगी उसका भी वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। और बाकी जो है वो चैनल पर नए आने वाले दोस्त, जो कि हमने पहले बात करनी थी वो आखिर पर कर रहे हैं, कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि वीडियो से कोई मालूमात मिलती है, तो इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।